बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से गर्माती दिखाई पड़ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से तमाम नेताओं के दौरे, जनसभाओं और प्रचार अभियानों का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में आज जो है पीएम मोदी बिहार में चुनावी मैदान में जो है सभाएं करने जा रहे हैं, चुनावी मैदान को संभालने जा रहे हैं। पीएम मोदी का बिहार दौरा आज के लिए निर्धारित है। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी आरा, नवादा और पटना में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की पहली जनसभा भोजपुर जिले के आरा में होगी, जहां पर पीएम मोदी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से मतदान की अपील करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी नवादा में आयोजित दूसरी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस जनसभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के जुटने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इस दौरान मंच से पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। जनसभाओं के बाद पीएम मोदी राजधानी पटना पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि के तुरंत बाद पीएम मोदी शाम करीब 5:30 बजे पटना में एक भव्य रोड शो भी करने वाले हैं। वहीं कार्यक्रम के अंतिम चरण में पीएम मोदी शाम करीब 6:45 पर पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे और राज्यवासियों की शांति, समृद्धि और एकता की कामना करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी का आपको बताएं कि ताबड़तोड़ आज अलग अलग जगह पर दौरा है और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनामिका जी जुड़ गए। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डेली 24 भारत में। बहुत धन्यवाद जी अनामिका जी, जिस तरीके से जो पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, अब जो है पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, बहुत कम वक्त बचा है, क्या लग रहा है इनका असर होगा? किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं बिहार चुनाव को? असर तो हो चुका है और हर्षोल्लास के साथ आज पटना वासी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में शामिल होंगे। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को अपने दिल से, हार्ट से जोड़ के देखा है और बिहार के लिए कार्य किया है, तो मुझे लगता है कि बिहार के ज्यादातर वोटर अब एनडीए के साथ खड़े हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा देख रहे हैं, उनके कार्य को देख रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यों को देख रहे हैं। और लेकिन इस बार अनामिका जी जिस तरीके से नहीं है, हाँ, ये मानने की बात है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्षों में 15 लाख करोड़ की राशि दी है बिहार को, तो वो एक ऐतिहासिक है। और इन लोगों ने, जो महागठबंधन के लोग चिल्ला रहे हैं, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। उन्होंने बिहार को लूटा, बिहार को गड्ढे में डालने का प्रयास किया और लगभग गड्ढे में डाल भी दिया। अपराध, अब एनडीए की सरकार है, यहाँ सुशासन कायम है और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए यहाँ के लोगों में एक एहसास है, वो मानते हैं कि वो गार्जियन के रूप में है, तो निश्चित तौर पे इसका पूरा असर यहाँ के वोटिंग पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और जिस तरह से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, बच्चों के लिए कार्य हुए हैं, तो ये सराहनीय है और एक ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। और जिस तरीके से अनामिका जी, हालांकि पूरे, हाँ बिल्कुल, पूरे दमखम के साथ जो है बीजेपी आश्वस्त दिखाई पड़ रही है, आपकी बातों से भी यही लगता है। लेकिन जिस तरीके से अभी जिस तरीके से जो माहौल बदला था कि आखिर किसके नेतृत्व में चुनाव जो है बिहार में लड़ा जा रहा है, क्योंकि अब तक देखा गया कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन अब जो एनडीए का जोर हो रहा है, क्या लग रहा है इस समय? हाँ देखिए, अभी भी हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ही चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं और वही हमारे मुख्यमंत्री हैं और वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही सीनियर लीडर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे जब तक चाहेंगे। तो ये हमारे मुख्यमंत्री है, जब तक वो इस पद के लिए एलिजिबल है, जब तक वो चाहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री रहूं, तो वही मुख्यमंत्री होंगे। चलो, मुख्यमंत्री ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जब तक वो चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि ये हो सकता है एनडीए की मजबूरी भी हो, क्योंकि बिहार में अगर चुनाव, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने बराबरी से माननीय नीतीश कुमार जी को अपना सहयोगी माना है और सहयोगी मानते रहेंगे। और जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है,
तो वो एक इतिहास रचा है उन्होंने, बिहार के विकास को रफ्तार दी है माननीय नीतीश कुमार जी ने। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी, अनामिका जी, बीजेपी कहीं ना कहीं ये पूरा आश्वस्त है इस बात को लेकर कि बिहार में बीजेपी के पास चेहरा अपना कोई नहीं है। देखिए, चेहरे तो हमारे पास है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं, लेकिन हम लोगों ने गार्जियन बनाया है माननीय नीतीश कुमार जी को और उनको गार्जियन मानते हैं। चलिए, गार्जियन आप लोगों ने बनाया है, बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं भी कि जो है चुनाव है इसमें जीत आपको हासिल हो। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अनामिका जी। तो आपको बता दें कि बिहार में नीतीश ज़रूरी है या फिर बीजेपी की मजबूरी है। दरअसल इसको लेकर हालांकि चर्चाएं अक्सर होती ही रहती हैं और एक बार फिर से जो है बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त होते हुए कि बिहार में जो है नीतीश कुमार, जो नीतीश बाबू हैं, वो बड़ा चेहरा है और उन्हीं के तर्ज पर, उन्हीं के नेतृत्व में जो है बीजेपी की जो मजबूरी हो जाती है बिहार में चुनाव लड़ना।